जिन डिफेक्ट की वजह से हुआ हो, राइट। और जिन डिफेक्ट एक पेरेंटल यानी कि इनहेरिटेड, यानी कि ऐसा एनीमिया जो पेरेंट से प्रोजनी के अंदर क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, उस टाइप ऑफ एनीमिया को क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी एनीमिया। जिन डिफेक्ट की वजह से होने वाले एनीमिया को क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी एनीमिया। हेरिडेटरी एनीमिया अगर हम बात करें मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, नाम लिख लो। सिकल सेल एनीमिया नंबर 1, टाइप्स यहां लिखा देता हूं। नंबर 1 का हम क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। इसका सेकंड नाम है हीमोग्लोबिनोप्लास्टिन। क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिनोप्लास्टिन, राइट। सिकल सेल एनीमिया, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन एस के नाम से भी जानते हैं। हीमोग्लोबिन एस के नाम से भी जानते हैं, सिकल सेल एनीमिया, प्लास्टिन, राइट। बेटा नॉट हीमोग्लोबिनोफेटिक आता है, फेटिक्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन फेटिक्स, ये लिखो फेटिक्स, हीमोग्लोबिन फेटिक्स नाम से पता चल रहा है। प्लास्टिन तो क्या होगा कि सेंटेंस ही अलग निकल जाएगा। हीमोग्लोबिनो, राइट, यानी कि हीमोग्लोबिन में एक फेटिक मींस पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, जेनेटिक्स, यानी फेटिक्स मींस डिफॉर्मिटीज। हीमोग्लोबिन में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन उस टाइम क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनोफेटिक, राइट, समझ रहे हो आप। हीमोग्लोबिन मींस एचबी, हीमोग्लोबिन फेटिक मींस डिसऑर्डर। सेकंड, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड को लिखेंगे थैलेसीमिया। कौन सा लिखेंगे, थैलेसीमिया, राइट। कौन सी सीमिया, थैलेसीमिया, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सेकंड, बेटा इसको कैपिटल ए करना, इसको आप कैपिटल बी करना, और फिर यहाँ लिखना थैलेसीमिया। अरे कौन सा सीमिया, थैलेसीमिया, लिखा आपने थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बाद आगे थर्ड लिखो हीमोफीलिया। कौन सा फीलिया, थैलेसीमिया, देन सी पॉइंट लिखो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ये 3 टाइप के हेरिडेटरी क्या होते हैं, एनीमिया होते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के हेरिडेटरी क्या होते हैं, एनीमिया होता है। हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, राइट। क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया, समझ रहे हो। देखो इधर, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि नॉर्मली क्या होती है, जो हीमोग्लोबिन है, जो एचबी है, वो 2 चेन से मिलकर बनी होती है। 2 चेन से मिलकर बनी होती है, कितनी चेन, 2 चेन से मिलकर बनी होती है, राइट। और ये चेन किसकी होती है, अमाइन एसिड की होती है। किसकी होती है, अमाइन एसिड की। और 2 चेन में एक तो कौन सी चेन होती है, यानी कि अल्फा चेन होती है। एक तो कौन सी होती है, अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। दूसरी कौन सी होती है, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी कि जो अल्फा चेन है वो तो क्या होती है, नॉर्मल होती है। अल्फा चेन है, ये तो क्या होती है, नॉर्मल होती है, लेकिन जो चेंजेस होता है वो बीटा चेन में होता है। इस वजह से जो डिफॉर्मिटीज होती है आरबीसी की साइज में, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब चेंजेस क्या होता है कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है,
ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिन, जो ग्लोबिन है प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो यानी कि ये चेन इस प्रकार से चेन बनती है। इनमें कुछ क्या होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, जैसे 1 अमीनो एसिड, राइट, 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4, 5, 6, 7, डैश डैश डैश, राइट। यानी कि जो 6 नंबर का एमाइनो एसिड है, कौन से नंबर का, 6 नंबर का। नॉर्मली जब ये चेन नॉर्मली होता है तो 6 नंबर के एमाइनो एसिड में जो होता है वो होता है ग्लूटामिक अमाइनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, राइट। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो 6 नंबर का जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये वेलिन अमाइनो एसिड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कि इसकी जगह ग्लूटामिक एसिड 6 नंबर का जो क्या होता है अमाइनो एसिड होता है, 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, ये 6 नंबर का अमाइनो एसिड जनरली क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन ये रिप्लेस कर दिया जाता है, यहाँ लिख रहा हूँ, रिप्लेस्ड, रिप्लेस कर दिया जाता है बाय दी वेलिन अमाइनो एसिड के द्वारा, अमाइनो एसिड के द्वारा, राइट। रिप्लेस का मतलब कि ग्लूटामिक एसिड जनरली होता है, लेकिन इसको हटा के कौन सा आ जाता है, वेलिन एमाइनो एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है, वेलिन एमाइनो एसिड। अगर देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आता है 6 नंबर में, क्या आता है, ग्लूटामिक एसिड, राइट। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड आता है तो आरबीसी की साइज कैसी बनती है, डिस्क शेप में बनती है। कैसे बनती है, डिस्क शेप, यानी कि बाइकॉन्केव शेप में बनती है, राइट, नॉर्मल से बनती है। इसको बोलते हैं क्या, इसका डायमीटर भी कितना होगा, 7.2 माइक्रोमीटर होगा। यानी कि नॉर्मल आरबीसी बनती है। नॉर्मल आरबीसी बनती कब बनती है, जब 6 नंबर के अमाइनो एसिड में क्या हो, ग्लूटामिक एसिड हो, राइट। लेकिन ये ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, वेलिन अमाइनो एसिड के द्वारा। जब वेलिन अमाइनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड की जगह आके बैठ जाता है, राइट, समझ रहे हो आप। यहाँ होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, लेकिन यहाँ इसकी जगह क्या आ जाता है, वेलिन। तो आरबीसी की साइज बननी चाहिए राउंड, लेकिन वेलिन आते हैं आरबीसी की साइज ऐसे बन जाती है, राइट, कैसे बन जाती, ऐसे। यानी कि एबनॉर्मल आरबीसी की साइज बनती है। इस टाइप की जो साइज होती है इसी को बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया, राइट। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, राइट, आया समझ में। यानी कि एल्फा चेन तो क्या होती है, नॉर्मल होती है, एल्फा चेन में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बीटा चेन के 6 नंबर के अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह क्या आ जाता है, वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। उसकी वजह से आरबीसी की साइज कैसी हो जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है, केचवे के आकार की हो जाती है। इस टाइप ऑफ आरबीसी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया का जो लाइफ स्पेन होता है वो लाइफ स्पेन होता है मात्र 10 to 20 डेज। कितना होता है इसका जो लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन कितना होता है, 10 से 20 दिन का होता है, राइट। जबकि नॉर्मल आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, नॉर्मल आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन होता है कि नहीं होता, 120 डेज होता है कि नहीं होता, पढ़ाई की नहीं पढ़ा आपने। अगर इसका हम इटियोलॉजी की बात करें, इटियोलॉजी में क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा कंडीशन लीड होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया, पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ऐसी कंडीशन क्या होती है बेटा, लीड होती है। और एक ऐसे दिखती है, देखो आप एक एस के टाइप में दिखाई दे रही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोग्लोबिन एस। एस यहाँ से भी ले सकते हो आप, सिकल से एस होता है इसलिए हीमोग्लोबिन एस के नाम से इसे जानते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। इसका लाइफ स्पेन ओनली कितना होता है, 10 to 20 डेज पूछा जाता है। 10 to 20 डेज नॉर्मल आरबीसी का कितना होता है, 120 दिन। कितना होता है, 120 दिन। अगर हम थैलेसीमिया की बात करें,
थैलेसीमिया का हम सेकेंड नाम से जानते हैं, ऑल्सो कूली एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। थैलेसीमिया का हम सेकेंड नेम ऑल्सो नॉन एज कूलीज एनीमिया, क्या बोलते हैं इसको? कूलीज एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। किसको? थैलेसीमिया। कौन सा एनीमिया? कूलीज एनीमिया। या फिर एक और नाम होता है इसका, जिसको बोलते हैं क्या? मेडिटेरियन एनीमिया। क्या बोलेंगे? मेडिटेरियन एनीमिया। मेडिटेरियन क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। सेकेंड नेम क्या होता है इसका? मेडिटेरियन एनीमिया बोलते हैं। बेटा मेडिटेरेनियन, रुको, टेरेनियन, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? अगर इसकी बात करें, इसमें क्या होता है, ये भी जेनेटिक्स होता है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी है, हेमोग्लोबिन है, वो एबनॉर्मल या फॉल्टी सिंथेसिस होती है। यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन, यहाँ लिखो, इसमें क्या होता है? आरबीसी स्लेश हीमोग्लोबिन फॉल्टी क्या होती है? सिंथेसिस होती है। फॉल्टी सिंथेसिस होती है। फॉल्टी सिंथेसिस का मीन्स समझते हो आप? फॉल्टी सिंथेसिस होती है, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए लेकिन वो क्या होती है? नॉर्मल नहीं होती है, एबनॉर्मल टाइप से होती है। उसको बोलते हैं फॉल्टी सिंथेसिस। कैसे सिंथेसिस होगी? फॉल्टी सिंथेसिस होगी। और इस टाइप ऑफ एनीमिया को जब फॉल्टी होगी, फॉल्टी का मैं समझ रहे हो, जो नॉर्मल होने चाहिए वो नहीं होता है। कौन? एचबी और हीमोग्लोबिन, राइट। नॉर्मल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये प्रॉपर बन ही नहीं पाती है। यानी कि इसका जो डायमीटर होता है आरबीसी का, कितना हो जाता है? लेस देन 2 माइक्रोमीटर से कम ही रहता है। समझ रहे हो? क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन भी फॉल्टी सिंथेसिस होता है, किसी काम नहीं आता है, क्योंकि एचबी बनाने के काम, सॉरी, जो एचबी है फॉल्टी सिंथेसिस होता है, तो आरबीसी बनाने के काम भी नहीं आता है। तो इनके कंटेंट भी क्या हो जाते हैं? कम। आरबीसी के अंदर कंटेंट क्या हो जाते हैं? डिक्रीज। दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ एनीमिया, दिस टाइप्स ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे? दिस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक क्या बोलेंगे इसको? एनीमिया बोलेंगे। कौन सा एनीमिया बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, याद रखना। थैलेसीमिया क्वेश्चन बनता है कि कौन सा डिसऑर्डर होता है, तो थैलेसीमिया जो डिसऑर्डर होता है, ये होता है ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, राइट। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब आप समझ रहे होंगे कि सर ये ऑटोसोमल होता क्या है। कुछ बच्चों को तो समझ में नहीं आया। नॉट ऑटोमेटिक। बेटा आपके बॉडी में 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, राइट। और एक को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। समझ रहे हो? सेक्स क्रोमोसोम्स मेल या फीमेल को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और ऑटोसोम्स क्या करता है? एंटायर बॉडी को बनाने का काम करता है। अब इसमें भी ऑटोसोम में भी, यानी जो ऑटोसोम होता है भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है? डोमिनेंट होता है,
डोमिनेंट होता है। एक तो डोमिनेंट होता है और दूसरा क्या होता है, रिसेसिव होता है, राइट। डोमिनेंट क्या होता है कि जो अपना करेक्टर दिखा दे, समझ रहे हो आप, जो अपना क्या दिखा दे बेटा, करेक्टर शो कर दे, यानी कि जो अपना करेक्टर अपीयर कर दे, समझ रहे हो आप, यानी कि जो अपना करेक्टर क्या कर दे, दिखा दे, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। जो अपना करेक्टर नहीं दिखाता है उसको करेक्टर हिडन रखता है, यानी क्या रखता है, हिडन, हिडन रखता है क्या, करेक्टर, यानी कि डीजी से अंदर लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं है उसका, उसको बोलते हैं क्या, रिसेसिव। थैलेसीमिया है लेकिन कंफर्म पता नहीं चलता, डायग्नोसिस के बाद ही पता चलता है हाँ है, लेकिन इसके सिम्टम्स अपने को पता नहीं चलते जनरली। यहाँ तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद बात करते हैं, थैलेसीमिया हो गया, हीमोफीलिया। थैलेसीमिया की अगर बात करें, थैलेसीमिया भी क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं। जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो माइनर थैलेसीमिया होता है और एक क्या होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया भी क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो क्या होते हैं, माइनर थैलेसीमिया होता है और दूसरा क्या, इसको मैं मिटा दूं अभी, बाद में पढ़ लेंगे स्कूल में फिर लेंगे। एक तो क्या होता है, माइनर थैलेसीमिया होता है और दूसरा क्या होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है। तो यहाँ पे लिखो टाइप्स, क्या लिख दो, टाइप्स। एक छोटा सा आपकी चिंता मत करो। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, टाइप्स ऑफ थैले, क्या बोलेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, राइट। यानी कि दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का होता है। एक तो कौन सा होता है, माइनर थैलेसीमिया होता है। कौन सा होता है, माइनर थैलेसीमिया, राइट। और दूसरा कौन सा होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है। एक तो माइनर थैलेसीमिया होता है और दूसरा कौन सा होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है, राइट। एक तो क्या होता है, माइनर थैलेसीमिया, दूसरा क्या होता है, मेजर थैलेसीमिया होता है। अब माइनर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया में क्या डिफरेंस है, डिफरेंट ये होता है माइनर और मेजर थैलेसीमिया में, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वह दो चेन से मिलकर बना होता है। कितनी चेन से, दो चेन। एक तो कौन सी होती है, अल्फा चेन होती है, राइट। दूसरी कौन सी होती है, बीटा चेन होती है। लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही क्या होती है, अफेक्ट होती है। इन दोनों में से एक ही क्या होती है, अफेक्ट होती है। एक के ऊपर ही क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ेगा, या तो अल्फा के ऊपर पड़ेगा या फिर बीटा के ऊपर पड़ेगा, लेकिन दोनों में से एक के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। इस टाइप ऑफ थैलेसीमिया को बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे, माइनर थैलेसीमिया। और दोनों ही चेन में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, मेजर थैलेसीमिया। राइट, समझ रहे हो आप, इसको क्या बोलेंगे, दोनों ही चेन जहां पर अफेक्टेड होती है उसको बोलते हैं क्या, मेजर थैलेसीमिया। अभी सर आपने इसको हाईलाइट तो किया नहीं है, सिंपल लिख दिया। हाँ सिंपल लिख दिया, सिंपल इसलिए लिखा है कि हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन से मिलकर बना होता है। किसे बना होता है, अल्फा और बीटा चेन, यानी कि बोथ एबनॉर्मल जीन, यानी कि बोथ चेन क्या होती है, एबनॉर्मल। एक में लिख लो आप, वन एबनॉर्मल जीन, या तो अल्फा वाला एबनॉर्मल होगा, ओनली यहाँ लिख दूं मैं, या तो अल्फा वाला जीन एबनॉर्मल होगा या बीटा वाला जीन क्या होगा, एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ लिख रहा हूं, ओनली वन, ओनली वन जीन एबनॉर्मल, एब नॉर्मल, राइट। ओनली वन जीन क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। और एक ऐसा थैलेसीमिया होता है जिसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कैसा होता है, असिम्प्टोमेटिक होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। असिम्प्टोमेटिक मींस एब्सेंट ऑफ सिम्टम्स। कैसा होता है, कंप्लीटली असिम्प्टोमेटिक होता है, समझ रहे हो आप, कंप्लीटली कैसा होता है, असिम्प्टोमेटिक होता है, इसके सिम्टम्स अपीयरिंग नहीं होते हैं। तो कंप्लीटली कैसा होगा, कंप्लीटली असिम्प्टोमेटिक होगा, सिम्प्टोमेटिक होगा, राइट। कंप्लीटली कैसा होगा, असिम्प्टोमेटिक, यानी कि इसके किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। और वहां पर क्या होता है,
बोथ एबनॉर्मल जीन, या दोनों ही क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो यहाँ लिख दो मैं बोथ एबनॉर्मल जीन, जीन मतलब चेन, राइट। बहुत एबनॉर्मल, दोनों ही एबनॉर्मल हो जाता है, अल्फा और बीटा जीन, समझ रहे हो आप। बहुत एबनॉर्मल, अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन दोनों ही क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। बहुत एबनॉर्मल जीन का मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, अल्फा बीटा चेन ऑफ, अल्फा समझ गए आप, यानी कि अल्फा प्लस बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन्स, क्या लिखोगे आगे, हीमोग्लोबिन्स, राइट। यानी कि दोनों चेन अफेक्टेड होती है इसमें, बहुत लिख दिया ना ऊपर, बहुत एबनॉर्मल जीन, अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, अल्फा भी अफेक्टेड होगी और बीटा भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं, यानी कि अल्फा ये भी अफेक्टेड होगी और बीटा भी अफेक्टेड होगी। इसमें सिर्फ या तो ये होगी या फिर यह होगी, दोनों में से एक होती है, ओनली वन चेन अफेक्टेड होती है, चेन मतलब जीन, ओनली वन चेन अफेक्टेड होती है, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर। इसमें दोनों अफेक्टेड होता है, अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया। क्या बोलेंगे, मेजर थैलेसीमिया। और इसके क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थैलेसीमिया होता है, और इसका स्पेसिफिक क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स भी अपीयर होते हैं। यानी कि ये थैलेसीमिया कैसा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थैलेसीमिया होता है, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या होता है, थैलेसीमिया होता है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है सभी को, हाँ। तो इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस मैं लिख देता हूँ, समझ ही जाओगे, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाना पड़ेगा आपको, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, राइट। और थर्ड टाइप कौन सा है, यानी कि हीमोफीलिया, थर्ड टाइप कौन सा है, हीमोफीलिया, राइट। अब एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, यानी कि हेरिडेटरी जो एनीमिया है वह चार टाइप्स, यानी मेनली तीन टाइप्स के होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, राइट। हीमोफीलिया को हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, इसी का टाइप है। हीमोफीलिया को क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, उसके पहले दोनों समझ लेते हैं। यानी ऐसी बीमारी जो जन्मजात पिताजी माताजी से ट्रांसफर होती है, उस टाइप ऑफ बीमारी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडेटरी। और बीमारी क्या थी, ब्लड की कमी, तो उस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे, हेरिडेटरी एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मीन्स होता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका सिंथेसिस एबनॉर्मल तरीके से होता है, उसका सिंथेसिस क्या होता है, एबनॉर्मल तरीके से होता है। एबनॉर्मल तरीके से क्यों होता है, क्योंकि अल्फा जो बीटा चेन है, यानी कि अल्फा ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, देखो इधर हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमो प्लस ग्लोबिन से बनता है, राइट। हीमो प्लस ग्लोबिन से बनता है, यह ग्लोबिन भी दो चेन से मिलकर बनी होती है, एक ही चेन होती है अल्फा चेन और दूसरी को बोलते हैं क्या, बीटा चेन। अल्फा चेन की जो सीक्वेंस है, जो अमीनो एसिड अरेंज है, यानी कि हमारे बॉडी में 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं, जिन इनका जो अरेंजमेंट होता है अल्फा चेन का जनरली क्या होता है, नॉर्मली होता है, राइट। लेकिन जो बीटा चेन का क्या होता है हीमोफीलिया में, कि वन अमीनो एसिड एक वाला तो एक पे ही रहता है, दो वाला भी दो पे होता है, तीन वाला भी तीन की जगह रहता है, चार वाला अमीनो एसिड भी चार की जगह रहता है, पांच वाला भी पांच की जगह होता है, राइट। लेकिन 6 नंबर में आना चाहिए था क्या, ग्लूटामिक एसिड, लेकिन सेल म्यूटेशन हो जाने की वजह से, जेनेटिकल प्रॉब्लम होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह आ जाता है क्या, वेलिन।
वेलिन आने की वजह से ग्लूटामिक एसिड आता तो ऐसी आरबीसी बनती बाइकॉन्केव से दिख से, लेकिन इसकी जगह क्या आ गया वेलिन, तो कैसी बन गई, ऐसी बन गई आरबीसी, केंचुए के आकार की अर्धचंद्राकार। इस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया की जो लाइफ स्पेन होती है बेटा 10 से 20 दिन का होता है, जबकि नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है, 120 दिन होता है, 120 डेज होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी किसी को कोई डाउट है? हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बनी होती है, अल्फा और बीटा चेन, यानी कि एक में क्या होता है 21 अमाइनो एसिड होता है, दूसरे में क्या होता है, यानी एक में 21 होता है, समझ रहे हो आप, और एक में 31 होता है। टोटल कितने होते हैं, 52 अमाइनो एसिड से मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, मैं हीमोग्लोबिन का एक बता ही दिया मैंने, हीमोग्लोबिन, बाकी आता नहीं है कि कितना होता है। ठीक है, इसके बाद थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, यानी कि ये बॉडी के अंदर तो होती है लेकिन सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं, राइट, रिसेसिव होती है। रिसेसिव मींस एक जनरेशन को हुई फिर दूसरी जनरेशन में होगी, तीसरी को हो जाएगी, राइट। इसमें क्या होता है कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन का निर्माण तो होता है बट फॉल्टी होता है, किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं कि यार हमें एक ऑफिसर रखा लेकिन किसी काम का ऑफिसर नहीं है, गलत ऑफिसर रखा है, करप्टेड ऑफिसर रखा है, ये तो किसी काम आ ही नहीं रहा है जनता के। ठीक इसी प्रकार हीमोग्लोबिन बना, आरबीसी बना, लेकिन फॉल्टी बना, गलत बना, किसी काम का है ही नहीं। क्यों बना गलत, जेनेटिकल प्रॉब्लम की वजह से, जीन प्रॉब्लम की वजह से, हेरिडेटरी प्रॉब्लम की वजह से, राइट। उसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी का साइज भी कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन फॉल्टी होने की वजह से। जिस टाइप ऑफ एनीमिया को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट। अब थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, एक तो माइनर थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। माइनर थैलेसीमिया में सिर्फ वन चेन अफेक्टेड होती है, यानी कि वन जीन अफेक्टेड होता है, या तो अल्फा वाला जीन होगा या फिर बीटा वाला जीन अफेक्टेड होगा, उसको बोलेंगे माइनर। और माइनर जो थैलेसीमिया होता है ये नॉन सिम्टोमेटिक्स होते हैं। कैसा होता है, इसके कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। जबकि मेजर थैलेसीमिया में क्या होता है, बहुत चेन अफेक्टेड होती है, देखो बहुत एबनॉर्मल जीन यानी अल्फा बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन दोनों क्या होती है, अफेक्टेड होती है, ये इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्या होता है, थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कल इसका थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ए टाइप हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया, बी टाइप हमने पढ़ा थैलेसीमिया, और इसका जो सी टाइप पढ़ेंगे कौन सा, हेमोफीलिया, वह कल हम देखेंगे। आज की क्लास यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। एनी डाउट? अंजलि? लिखो, ये लाइन लिख लो। हिंदी में लिखोगे इंग्लिश में लिखोगे? आप अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज बताओ, कौन से लैंग्वेज में लिखोगे? हिंदी में लिख लो। लिखो, हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बनी होती है। हीमोग्लोबिन दो चेन से मिलकर बनी होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। अल्फा चेन एंड बीटा चेन, अल्फा चेन एंड बीटा चेन, राइट। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन नॉर्मल रहती है। सिकल सेल एनीमिया में अल्फा चेन नॉर्मल रहती है, बट बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है। बीटा चेन एबनॉर्मल हो जाती है क्योंकि 6 नंबर के अमाइनो एसिड, 6 नंबर के अमाइनो एसिड, 6 नंबर के अमाइनो एसिड, 6 नंबर के अमाइनो एसिड स्लेश 6 नंबर का स्लेश ग्लूटामिक एसिड के प्लेस में
वेलिन एमाइनो एसिड आ जाता है के प्लेस में, वेलिन एमाइनो एसिड, वेलिन वेलिन एमाइनो एसिड आ जाता है। क्या आ जाता है? वेलिन एमाइनो एसिड आ जाता है, जिसकी वजह से